नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 सितंबर शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान दिए गए बयानों पर सियासी विवाद के बाद बीजेपी नेताओं पर पलटवार किया है। गहलोत ने कहा कि कई राज्यों में देखने में आ रहा है कि गवर्नर हस्तक्षेप करते हैं, राजनीति करते हैं। यह पहली बार देख रहा हूं कि देश के अंदर कई राज्यों में गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच टकराव चलता है। गहलोत शुक्रवार को दिल्ली रवाना होने से पहले जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात कर रहे थे। भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें उन्होंने राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और अर्जुन राम मेघवाल को स्टार प्रचारक बनाया है। भाजपा की तरफ से जारी की गई सूची में कुल 40 नाम शामिल है और इस सूची में सबसे ऊपर पीएम नरेंद्र मोदी को रखा गया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान जैसे नाम शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए कई शर्तें लगाई और कहा कि वह अपने कार्यालय नहीं जा सकते और उसे संबंधित फाइलों पर हस्ताक्षर की इजाजत नहीं होगी। न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने आबकारी नीति घोटाले से संबंधित सीबीआई के मुकदमे में केजरीवाल को एक मात्र से जमानत तो दे दी थी, लेकिन अलग अलग फैसले लिखे। उदयपुर जिले के प्रतापनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जाली नोटों का जखीरा पकड़ते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि आरोपियों ने देबारी स्थित किराए के मकान में जाली नोट छापने के उपकरण लगाए हुए थे, जहां से जाली नोट बरामद किए। मुख्य आरोपी राहुल लोहार ने अपने परिचित मध्य प्रदेशी 3 युवकों को 10,20,000 रुपए के जाली नोट बाजार में चलाने के लिए दिए थे। पुलिस को मकान के एक कमरे में राहुल लोहार, रौनक, अजय भारती और इन्हें बनाने के उपकरण के साथ ये तीनों युवकों को गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को नई दिल्ली में राजभाषा हीरक जयंती समारोह चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। राजभाषा विभाग की सचिव अंशुली आर्य ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में कहा कि विभाग हिंदी की राजभाषा बनने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 14 और 15 सितंबर को यहां भारत मंडपम में चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भागवत 5 दिवसीय प्रवास पर शुक्रवार शाम राजस्थान में अलवर पहुंचे, जहां उनका स्वयं सेवकों द्वारा अभिनंदन किया गया। अलवर में संघ के विभाग संचालक डॉक्टर के गुप्ता ने कहा कि भागवत 13 से 17 सितंबर तक अलवर प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे संघ के जयपुर प्रांत के पदाधिकारियों से बैठक करेंगे। धौलपुर जिले में 48 घंटे के बाद बारिश का दौर थम गया है। 2 दिन बाद हुई मूसलाधार बारिश के बाद शुक्रवार सुबह धूप निकली। इस दौरान 2 दिन तक हुई बारिश के बाद मौसम साफ होने पर बांधों और नदियों में पानी की आवक तेज हुई है। कोटा से छोड़े गए पानी के बाद चंबल नदी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है और जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए एनडीआरएफ के साथ साथ सेना के जवान भी बुलाए गए हैं। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने हिंदी को तकनीक से जोड़ते हुए आधुनिक विश्व भाषा बनाए जाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति है। हिंदी भाषा देश के स्वाभिमान की प्रतीक है और विश्व भर में फैले भारतवासियों को यह अपनत्व की डोर से जोड़ती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नागौर के खरनाल में तेजाजी मंदिर में दर्शन करके आशीर्वाद लिया। इससे पहले वे खरनाल में हेलीपैड पर पहुंचे तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री ने उनका स्वागत किया। अखिल भारतीय वीर तेजाजी जन्मस्थली संस्थान के पदाधिकारियों ने उनकी पत्नी और उन्हें प्रतीक चिन्ह भेंट किया। पालम 360 खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली देहात के गांवों की लंबित समस्याओं के समाधान के लिए 15 सितंबर को जंतर मंतर पर महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस पंचायत में ग्रामीणों के साथ दिल्ली के सभी किसान नियमित बैठक करेंगे। दिल्ली देहात के लोगों का कहना है कि अब इन मुद्दों का समाधान हमारे लिए अस्तित्व का सवाल है। शादी के 20 दिन बाद ही दुल्हन फरार हो गई। भागने से पहले महिला ने पति समेत 6 लोगों को खाने में नशीली गोलियां दी। एएसआई महेंद्र कुमार ने बताया कि गांव के दुर्गा शंकर ने रिपोर्ट में बताया कि 23 अगस्त 2024 को उनकी शादी हुई थी और तब से मंजू दुर्गा शंकर के परिवार के साथ ससुराल में रह रही थी। गुरुवार रात को उसने खाना बनाया और परिवार के सभी लोग खाना खाकर सो गए। देर रात तबीयत खराब होने का सिलसिला शुरू हुआ। राजस्थान के पर्यटन शासन सचिव रवि जैन और आरटीडीसी प्रबंधन निर्देशक सुषमा अरोड़ा ने निगम अधिकारियों की टीम के साथ शुक्रवार को जयपुर में कई जगह जाकर निरीक्षण किया। निगम द्वारा संचालित होटल्स के प्रमोशन के लिए नवाचार के साथ मार्केटिंग की जाएगी और बरसों से घाटे में चली आ रही आरटीडीसी को मुनाफे में लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। पर्यटकों को इस दौरान राजस्थान पधारने का आमंत्रण मिलेगा और इसलिए आरटीडीसी प्रबंधक ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि राजस्थान आने वाले पर्यटकों को भोजन और परिवहन की अच्छी सुविधा मिले।
राजस्थान में 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन का संचालन कर रही कंपनी के ठेका कर्मियों ने हड़ताल कर दी है। रातों रात राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम को यहां डिस्कॉम के कर्मचारियों को लगाना पड़ा। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने गलत टेंडर जारी किए थे। RVNL डायरेक्टर नथमल डिडेल ने बताया कि अचानक जिम्मेदारी छोड़कर भागने पर कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी की जा रही है। जोधपुर में पर्यावरण और खेजड़ी के पेड़ बचाने के लिए 294 साल पहले 363 लोगों ने जान दी थी और उनकी याद में जोधपुर जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर खेजड़ी गांव में आज शहीदों की याद में मेला भरा हुआ है। मेले में सोने के गहनों से लदकर महिलाएं पहुंचती है और एक एक महिला ने करीब 30-30 लाख के गहने पहने हुए थे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी के अवसर पर लोक देवता तेजा जी और रामदेव जी की पूजा अर्चना की गई। जयपुर शहर में जगह जगह तेजा जी के स्थान और रामदेव जी के मंदिरों में धूप लगाई गई। इस दौरान घर घर में लोक देवता को घरों में बनाए जाने वाले पकवान का भी भोग लगा। जवाहर नगर में गाजे बाजों के साथ 501 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। यात्रा के बाद भोग लगाकर भक्तों में प्रसाद का वितरण भी किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।